हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा कुछ और न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन। कुछ और टाइप्स है जिन्हें हम मिसलेनियस टाइप में कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो ऐसा कोई इसका कोई नाम नहीं है कि भाई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, बस कुछ मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स है जो हमने यहाँ पे लेना इम्पॉर्टेंट समझा, ताकि फ्रिक्शन का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो पूरा कवर हो जाए। तो आप मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स नाम देकर भी इस वीडियो को मतलब या फिर नोट्स में आप मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स नाम देकर भी पूरा ये आज का मटेरियल लिख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स ऑफ फोर्स ऑन फ्रिक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला न्यूमेरिकल है बेटा एकदम सिंपल सा, देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर दो, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऐसा ब्लॉक है, क्या है, कोई एक ऐसा ब्लॉक है जिसको अपने वॉल के ऊपर पुश करके रखा है। पुश करके रखा है, क्या करके रखा है बेटा? पुश करके रखा है। इस ब्लॉक का मास है m। पहले अपन वेरिएबल फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सीन होने वाला है, ठीक है। देखो ना, आप कोई एग्जाम्पल के तौर पर है ना, हम यहाँ पे कोई एक बुक ले सकते हैं या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे पुश करके रख रहा हूँ, देखो फोर्स लगा के इसको पुश करके रख रहा हूँ। अगर मैं फोर्स कम करता जाऊँ तो देखो सटक रहा है। वही मैंने फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो ये रुक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कि जैसे मैंने जो फोर्स है, फोर्स जो जिस फोर्स से मैं इसको पुश कर रहा हूँ, अगर मैंने वो फोर्स थोड़ा कम कर दिया बेटा तो ये तो कोई नीचे आ रहा है, और अगर वही फोर्स अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये नीचे नहीं आ रहा है। तो यही इसी एक मॉड्यूल पे या फिर इसी कॉन्सेप्ट पे एक बढ़िया से सवाल बन जाता है कि जैसे मान लो ये वही वॉल है और वॉल और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक। अगर इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो सवाल यह है कि कितना फोर्स आपने यहाँ पे लगाना चाहिए। व्हाट फोर्स मस्ट यू अप्लाई ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो ये रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस ब्लॉक को यहीं पे रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। तो कितना कम से कम फोर्स हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा? तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, तो डायग्राम यहीं पे बना देते हैं अपन। आप फोर्स लगा रहे हो बेटा इधर से, तो बॉडी को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इस साइड से। जितना फोर्स आप लगाओगे, जितना ज्यादा इस ब्लॉक को आप क्या करोगे? पुश करोगे, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उस ब्लॉक को इन द फॉर्म ऑफ एन इधर से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला सीन। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक के ऊपर वेट कहाँ लगेगा बेटा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। वेट कहाँ लग रहा है? mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर mg नीचे लग रहा है तो रिलेटिव मोशन किसके बीच में हो रही है बेटा? ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में क्या हो रही है? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। और जब जब आता है रिलेटिव मोशन तब तब क्या आएगा? फ्रिक्शन। क्या आएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा बेटा? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की दिशा में, यहाँ पे F, which will try to oppose the motion, which will try to oppose the motion। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बेटा F, और वो हो जाएगा हमारा F is mu n। कितना हो जाएगा बेटा? F is equals to mu times normal reaction। F is mu times normal reaction। अब n कितना है हमारा? n है हमारा F। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि ये ब्लॉक ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो ये ब्लॉक है हमारा हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम में। तो f of x is equals to 0 से मैं लिख सकता हूँ कि राइट साइड जाने वाले फोर्स अपन पकड़ लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स अपन पकड़ लेंगे नेगेटिव, तो ये 0। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे? F। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपको इस केस में कितना मिलेगा बेटा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा म्यू F। क्या हो जाएगा वो हमारा? म्यू F। म्यू टाइम्स फोर्स ऑफ म्यू टाइम्स द फोर्स दैट यू आर अप्लाइड। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो इस ब्लॉक को नीचे कौन खींच रहा है? मोशन कौन करवाना चाहता है? mg। अपोज कौन कर रहा है बेटा? म्यू n, जिसको अपन यहाँ पे क्या लिखा? म्यू f। तो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन कि ये ब्लॉक कब रुकेगा? कि एटलीस्ट इसका जो वेट है वो कौन बैलेंस कर ले? म्यू f। अब आपके हाथ में mg मैनिपुलेट करा तो आपके हाथ में नहीं, mg तो जो है वही लगेगा ना। म्यू आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। कैसे? म्यू को चेंज करके नहीं, खुद ज्यादा f लगाकर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका? म्यू f। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया, देखो ना, अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोकना है तो आपको बहुत जोर से पुश करना पड़ेगा, तब जाकर उतना फ्रिक्शनल फोर्स बन पाएगा कि वो उसके वेट को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। सो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर नो मोशन? यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर नो मोशन
व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आपकी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ब्लॉक फॉर नो मोशन ऑफ ब्लॉक व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा रहा तो चलेगा, जितनी जरूरत है उतना लगेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका वेट है 100 और फ्रिक्शनल मैक्सिमम आपका लग सकता है बेटा 200, तो 100 ही देके वो रोक लेंगे इसको, या फिर 150 आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो 100 फ्रिक्शन देकर वो 100 को रोक लेंगे। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ही 50 है, आपने इतना कम फोर्स लगाया बेटा कि म्यू एफ की वैल्यू 50 ही आ गई, तो वो 50 100 को नहीं रोक पाएगा, फिर वो 50 से नीचे जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए, ये उसके जितनी भी चलेंगी बाउंड्री कंडीशन, लेकिन कम नहीं चलेंगी। सो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन की एफ मैक्स मस्ट बी इज इक्वल्स टू कितना बेटा mg। व्हाट इज एफ मैक्स? एफ मैक्स इज म्यू टाइम्स एफ इज इक्वल्स टू mg। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बेटा? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएंगी mg बाय म्यू। वैल्यू ऑफ फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कितने आ जाएंगे बेटा? mg बाय म्यू। सो एटलीस्ट आपको इतना फोर्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप ये साइन कंटिन्यू रखें यहाँ पे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द सीन कि फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो कितना, किसके जितना होना चाहिए बेटा? बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इट शुड बी इज इक्वल्स टू mg बाय म्यू, लेकिन इससे ज्यादा रहा तभी भी चलेगा। ये हो गया सी। अब इसमें फिर आपको अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान दो कि जैसे मान लो ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका ब्लॉक, वापस उसका मास हम ले लेंगे m, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक और सरफेस से बेटा वो ले लेंगे म्यू। अब ये फोर्स ऐसा ना लगाते हुए थोड़ा सा पिल्लू सा डेविएट करके थीटा एंगल पे लगा देंगे F, तो कुछ चेंज नहीं होगा सीन में, सीन वही रहेगा। एक फोर्स लगेगा बेटा इधर, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा F sin थीटा, बस इतना ही सीन है। अब चाहो तो आप यहाँ से F को इरेज कर सकते हो, है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा ज्यादा, आपको ज्यादा फोर्स दिखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये F के दो कंपोनेंट्स मैंने बना दिए, F cos थीटा, F sin थीटा। नीचे क्या लगेगा मेरा? वेट, दैट इज इक्वल्स टू mg। इधर से क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अभी इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो F पे लगेगा, क्या लगेगा? F cos थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? ऊपर, क्योंकि मोशन कहाँ होना चाहिए। अब वो भी डिपेंड करता है, कि मोशन कहाँ होना चाहिए, आपके वैल्यू ऑफ mg और F sin थीटा पे। अगर आपका F sin थीटा ज्यादा है mg से, तो मोशन होना चाहिए ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। पहले ये तो निकाल लेते कि नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है बेटा n इज इक्वल्स टू F sin थीटा, F cos थीटा, जितना ये वाला फोर्स है। अब ये देखना पड़ेगा हमेशा F cos थीटा आएगा ऐसा नहीं, एंगल किसके साथ दिया है। अगर एंगल वर्टिकल के साथ दिया होता तो ये cos हो जाता, ये sin हो जाता, तो n हो जाता F sin थीटा। अब क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये हो जाएगा F cos थीटा, ये हो जाएगा F sin थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका F sin थीटा, n बिकम्स F sin थीटा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इस केस पे? वो लगेगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो हो जाएगा म्यू F cos थीटा। ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू F cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अभी यहाँ पे दो कंडीशंस बनते हैं बेटा। कितनी कंडीशंस? दो कंडीशन। पहला ये कंडीशन भाई साहब कि mg इज ग्रेटर देन F sin थीटा, mg की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? F sin थीटा से। अगर ऐसा सीन है कि F sin थीटा से ज्यादा mg है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देखो mg है नीचे, F sin थीटा है ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अब देखना पड़ेगा कितना लगता है, तो तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? म्यू F cos थीटा। अब फिर उसमें भी कंडीशन बनती है कि जैसे मान लो आपका mg है 100 और F sin थीटा आपका मान लो है 70 और मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका लग रहा है बेटा 20, कितना लग सकता है? ऐसा मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है? 20। तो ये पूरा फ्रिक्शन लगकर भी इस मोशन को नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे लग रहा है बेटा 70, ऊपर कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है बेटा 70, ये F का ये कंपोनेंट 70 आ जाएगा ऐसा मान लो, और फ्रिक्शन लग रहा है बेटा आपका कितना? 20। तो ये 70 और 20 ऊपर कितना लग रहा है? 90। फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 ही लग सकता है, उसके ऊपर नहीं लग सकता। तो 20 + 70 हो जाएगा बेटा ऊपर 90, नीचे कितना है? 100, तभी भी ये ब्लॉक नहीं रुकेंगे, नीचे जाएगा। अब मान लो ये फ्रिक्शन हो सकता है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो है बेटा आपकी 50। कितनी है? 50। तो अभी सीन क्या रहेगा? नीचे आ रहा है बेटा 100, ऊपर लग रहा है बेटा 70, तो ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा मैं हूं ना अभी, रुको तो, कितनी की जरूरत है इसको रोकने के लिए? 30 की। तो वो तो मैं तो 50 दे सकता, 30 ही दे देता हूँ। कितना दे देता हूँ? 50 नहीं, 30 ही ले लो और रुक जाओ। 100 नीचे, 70, 30, 100 ऊपर, रुक गया। तो डिपेंड करता है कि सीन क्या है अभी।
तो ये अभी अपन वेरिएबल के फॉर्म में लिखना जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, लेकिन तभी भी अपन ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा अगर एफ मैक्स होगा तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। कि जैसे मानो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 30, उससे ज़्यादा एफ मैक्स है आपका तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को रोकना है, अगर एम जी साइन थीटा ज़्यादा है बेटा एफ साइन थीटा से, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव लिखेंगे, विल नॉट मूव इफ फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी चलेगा क्या, mg माइनस एफ साइन थीटा। mg माइनस एफ साइन थीटा से अगर ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रही है, फिर उसकी जितनी भी रही तभी भी ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट मूव कब होगा, फिर सेकंड बोलो, एंड विल मूव इफ ऑब्वियसली एफ मैक्स इज लेस देन mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हो गया पहला केस। कब की स्थिति है बेटा ये, जब mg इज ग्रेटर देन एफ साइन थीटा। दूसरा केस, बी केस नंबर बी, कि एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ साइन थीटा। बढ़िया सीन बन रहा है, देखो एफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन mg से ज्यादा क्या है एफ साइन थीटा। तो फिर तो भाई साहब ऑब्जेक्ट जाना चाहेगा ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर। मोशन कहाँ होंगे ऑब्जेक्ट की, ऊपर। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ऐसे केस में, नीचे। तो ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, जैसे मान लो अभी एफ साइन थीटा हो जाएगा आपका 170 ले लेते, कितना ले लेते 170। तो अगर ऊपर लग रहा है बेटा 170, नीचे लग रहा है 100, तो मोशन कहाँ हो रही है ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। और कितना लग सकता है मैक्सिमम, वही म्यू एफ कॉस थीटा। अब ये म्यू एफ कॉस थीटा की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा अगर होंगी तो रुकेगा, क्योंकि देखो ये जा रहा है बेटा ऊपर 70 से, ऊपर फोर्स से 70, नीचे 100, तो एटलीस्ट नीचे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, एटलीस्ट 100 से ज्यादा रहा तो चलेगा। सॉरी 70, ये 170 है ना, ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है 100, तो डिफरेंस कितना है बेटा 70 का। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि मोशन कहाँ होना चाहिए ऊपर, तो एटलीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स 70 न्यूटन तो भी लगना चाहिए। तो 70 न्यूटन क्या है, एफ साइन थीटा माइनस mg। तो ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप बोलेंगे, फिर विल नॉट मूव। अब मूव भी किया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगा, कहने का तात्पर्य है कि एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0 है। तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इफ एंड ओनली इफ क्या, कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा एफ मैक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, एफ साइन थीटा माइनस mg। तो मूव कब करेगा बेटा, एंड विल मूव इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन एफ साइन थीटा माइनस mg। तो ये कुछ भी आपको रट्टा मारना नहीं है, रट्टा पाप है, रट्टा पाप है फिजिक्स में, एटलीस्ट फिजिक्स में रट्टा पाप है, रट्टा बिल्कुल मारना नहीं है। समझ के करो, हमारे पास बुद्धि है, समय है, बुक है, पेन है, हवा है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बढ़िया सब कुछ है, समझ के करो, रट्टा मत मारो। कहीं गलती होंगी तो देखो, मेरी भी गलती होंगी तो बोलो, लेकिन रट्टा मत मारो, रट्टा मत मारो, खत्म। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा ऐसे सिस्टम्स को, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम ले लेंगे। ये तो हमने न्यूमेरिकल लिया इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। एक ले लेंगे अपन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। फास्ट में आप इसको लिख लो, बाद में बढ़ेंगे आगे। चलिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे काला काला दिख रहा है क्या थोड़ा, ठीक है, जान दो, सॉरी। देखो बढ़िया, एक ब्लॉक ले लेंगे अपन, एक ब्लॉक, ठीक है। इसका मास ले लेंगे बेटा 10 kg। पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना चाहिए, फ्रिक्शन है मेरा 0.5 ले लेते, ठीक है, 0.5, ताकि ये गिरने से बचे। तो सिंपल भाई साहब, नीचे क्या लग रहा है बोलो जल्दी से, अभी 100 न्यूटन।
इधर से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके जितना रहेगा बेटा, एफ जितने रहेगा। अगर ये नीचे गिरा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर, एफ मैक्स। कितना लग सकता है बेटा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा, एफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही म्यू एफ। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है कि ये ना गिरे। बाउंड्री कंडीशन ये है कि जितना एम जी है एटलीस्ट उतना तो भी एम जी से ज़्यादा हमको क्या मिले बेटा, एफ मैक्स मिले, या फिर उसके जितना तो भी चलेगा। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एफ मैक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी। तो व्हाट इज एफ मैक्स, एफ मैक्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, म्यू टाइम्स फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा, एम जी। तो एफ लिख देंगे बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी बाई म्यू। अब देखो जितना कम म्यू रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि म्यू उतना है नहीं ना कि सफिशिएंटली उतना फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करे कि जो एम जी को रोक पाए, जो एम जी को रोक पाए, एम जी मतलब 100 न्यूटन को रोक पाए। तो फिर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर म्यू ज़्यादा होगा तो कम फोर्स में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एफ 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 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, व्हाट इज एम जी बेटा, एम जी आपका 100 और म्यू कितना है आपका 0.5। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 200 न्यूटन। मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एफ एटलीस्ट 200 न्यूटन होना चाहिए। 200 न्यूटन से ज़्यादा रहा तो बल्ले बल्ले, कम रहा तो शाबाश शाबाश नीचे गिर जाएगा। कैसे, देखो ना, मान लो आप लगा रहे हो 200 न्यूटन, तो इधर से भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा 200 का, फ्रिक्शन बनेगा 200 इंटू 0.5 मतलब 100, तो 100 को बैलेंस करने का। 200 से कम रहा 180, 180 एफ विल बी 0.5 इंटू 180, 90, नीचे तो 100 है, ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएंगे नीचे। 200 से ज़्यादा रहा 220 ये है तो ये भी 220 इंटू 0.5 110 लग सकता है। ज़रूरत कितनी की है, 100 की, तो 10 रुक के भी 10 बच के भी उतना हो जाए तो मजा है। अगर इससे ज़्यादा रहा तो, कम रहा तो फिर नीचे गिरेगा। अब आपको ऐसा भी एक न्यूमेरिकल पूछ सकते भाई साहब कि अगर इफ फोर्स आप लगा रहे हो, मान लो 150 न्यूटन्स, कितना लगा रहे हो बेटा, 150 न्यूटन्स, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, देन फाइंड acceleration of the block, find acceleration of the block। तो कैसा सीन रहेगा, देखो फोर्स कितना लग रहा है 150। अगर आप फोर्स 150 लगा रहे तो नॉर्मल रिएक्शन में कितना मिल रहा है आपको 150, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा आपका 75 न्यूटन। कैसे सर, डायरेक्ट, अरे म्यू है ना, म्यू कितना है 0.5, एन कितना है ये तो 75। तो सीन क्या रहेगा, नीचे लग रहा है 100, ऊपर कितना लग रहा है बेटा 75 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, नीचे। नेट फोर्स कहाँ है, नीचे। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा, नीचे एक्सेलरेशन है तो 100 बड़ा 75 छोटा। तो क्या लिखेंगे बेटा 100 माइनस 75, दिस इज नेट फोर्स। 100 माइनस 75 इज नथिंग बट मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो लिखेंगे 25 इज इक्वल्स टू 10 ए। तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछ लेंगे कि 10 सेकेंड बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए कितना है आपका 2.5 इंटू टी कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो, खत्म, दैट्स इट। डरने की क्या बात है, सब इजी है। थोड़ा ये छोटे हो गए क्या बेटा, मेरे राइटिंग छोटी हो रही है क्या ये थोड़ा, नहीं ना, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है बोलना, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया आपको तो लिख दो s इज इक्वल्स टू भाई साहब यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू यू टी हो जाएगा आपका 0 प्लस लिख देंगे यहाँ पे हाफ, a कितना है बेटा 5/2 लिख देता हूँ जानबूझकर, और t स्क्वायर को लिख देता हूँ बेटा 100। तो देखो ये 2 ज़र 4 कितने ज़र 25 ज़र, तो s की वैल्यू हो जाएगी बेटा 125 मीटर्स। 125 मीटर ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे। चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते, बढ़िया इसी आधार पर कि भाई साहब एक ब्लॉक है जिसका वजन ले लेंगे अभी हम यहाँ पे 20 kg ले लेते। कितना ले लेते बेटा 20 kg। म्यू ले लेते ओनली 0.1, काफ़ी कम है, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है, और ये तो नीचे तो 200 kg है ना।
तो ये ले लेते बेटा फोर्स, ये ले लेते फोर्स। तो सवाल ये है कि मान लो 1000 न्यूटन आपने लगाया, कितना न्यूटन, 1000 न्यूटन, एट एन एंगल ऑफ कितना बेटा, 37 डिग्री। तो क्या ये ब्लॉक मूव कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, इज द क्वेश्चन। विल दिस ब्लॉक मूव और नॉट। क्लियर है। चलो नीचे क्या लगेगा बोलो, नीचे 200 न्यूटन। ये 1000 के 2 कंपाउंड्स बनेंगे बेटा, एक बनेगा ऊपर और एक बनेगा इधर। तो ये 1000 cos 37, ये 1000 cos 37 मतलब बन जाएगा बेटा 800 न्यूटन, और ऊपर बन जाएगा आपका कितना, 600 न्यूटन। कितना बन जाएगा, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। इसको मिटा दो, हो गया काम इसका, 1000 न्यूटन का मिटा दो, 600 न्यूटन, ये 600 न्यूटन और ये 800 न्यूटन। क्लियर है सीन यहां तक, हो गया। अब सोचो ब्लॉक जा कहाँ रहा है, इधर से क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो लिख लेते हैं भाई साहब, नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है आपको, 800 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू तो सिर्फ 0.1 ठहरा, ये हो जाएगा 800, तो ये हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। काफ़ी छोटा यार, कोई मतलब ही नहीं है। अब थोड़ा सोचो कि ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ, वेयर विल द ब्लॉक मूव एक्चुअली। 600 न्यूटन और 800 न्यूटन को अपन थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। 800 न्यूटन में ऐसा बना देता हूँ थोड़ा, और ये 200 न्यूटन को यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ 600 न्यूटन। अब सोचो ब्लॉक जाएगा कहाँ पे, ब्लॉक जाएगा ऊपर। क्यों, ऊपर लग रहा है 600, जो कहाँ से आया, फोर्स जो आपने लगाया उसके वर्टिकल कंपोनेंट से, और नीचे लग रहा है 200, तो ऑब्वियसली ब्लॉक जाएगा ऊपर। तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा नीचे। तो सर एक काम करो, इस 600 को यहाँ से भी मिटाओ और थोड़ा यहाँ पे बना दो सर, 600 न्यूटन, ठीक है, 600 न्यूटन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर, फ्रिक्शन लगेगा अभी नीचे। क्यों लगेगा सर, क्योंकि मोशन ऊपर होना चल रहा है। तो फ्रिक्शन की कितनी की जरूरत है सर रोकने के लिए, वैसे तो सर 400 की जरूरत है, क्योंकि नेट फोर्स 400 बन रहा है, लेकिन है ही नहीं उतना। तो कितना लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन लगेगा 80 न्यूटन। वो तो अपना पूरा कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। तो नेट फोर्स है अभी ऑब्जेक्ट में, कहाँ, ऊपर। तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा बेटा, ऊपर की दिशा में। तो लिखेंगे ऊपर वाले पॉजिटिव 600 माइनस नीचे वाले नेगेटिव 280 इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 80 मतलब कितना बेटा, 320 इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा सर, खत्म, दैट्स इट। एक आप लोग ट्राई करना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो कि जैसे मान लो, अब वेरिएबल के फॉर्म में देता हूँ कुछ थोड़ा। ये मान लो आपको दिया है 2m, और इधर से जो फोर्स लग रहा है बेटा वो लग रहा है, चलो ऐसा फोर्स ना लो, अभी ऐसा फोर्स ना लो, ऐसा फोर्स ले लो, ठीक है। चलो दोनों फोर्स ले लो, छोड़ो, ये ले लो 37 डिग्री पे। सर ऐसा मत करो ना, इतना हार्ड। चलो ये ले लो आप, छोड़ो, ये ले लो 10 kg, ये ले लो 200 न्यूटन, ये भी ले लो 200 न्यूटन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो, म्यू की वैल्यू ले लो मात्र 0.2। बस वही बताना है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और कौन सी दिशा में ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा और किस दिशा में चलेगा, कुछ नहीं। ये 200 के कंपाउंड्स बना दो, ये हो जाएगा 200 cos 37, 200 cos 37 मतलब हो जाएगा 160 न्यूटन, और नीचे आ जाएगा 120 न्यूटन sin 37 मतलब हो गया 200 मीटर, तो 200 को, ठीक है। 200 cos 53 कितना हो जाएगा, 200 cos 53 बेटा 120 न्यूटन्स, किधर, इस दिशा में, और ऊपर की दिशा में कितना बेटा 200 साइन मतलब 160 न्यूटन्स। हो गया 200 मीटर, तो 200 को ख़त्म करो, बात ज़्यादा बढ़ाओ मत, ख़त्म। इधर से क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा, देखो 160 प्लस 120, 160 प्लस 120 मतलब 280। नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमको कितना, 280 न्यूटन, 280 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा भाई साहब।
नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन्ड इन दिस केस इज इक्वल टू 280 न्यूटन्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू टाइम्स एन। म्यू कितना है 0.2, एन कितना है 280, आंसर आ जाएगा 56 न्यूटन। फ्रिक्शन लगेगा कहाँ, नीचे लग रहा है सर 100 न्यूटन। कितना लग रहा है नीचे, 100 न्यूटन। और क्या लग रहा है सर, 120। तो नीचे टोटल कितना लग रहा है सर, टोटल फोर्स जो नीचे लग रहा है दैट इज 100 प्लस 120 दैट इज 220 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है सर, 160 लग रहा है, 160 न्यूटन। अभी सीन क्या है कि ऑब्जेक्ट जाना चाहता है नीचे, फ्रिक्शन बोलेगा मैं तो 56 न्यूटन हो रहे, मेरे को भूल गए क्या, और कहाँ लगेगा पीछे, तो बोलेगा ये दे 56 न्यूटन पीछे, तभी भी इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल रोक पाएगा क्या, अरे थोड़े से नीचे जाएंगे भाई साहब, थोड़े से। देखो ना 160 प्लस 56 ये हो जाएगा 216 आई गेस, है ना, 216 न्यूटन लग जाएगा बेटा ऊपर। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ यार, 160 प्लस 50 210 216। अब नीचे है सर 220 और ऊपर है सर 216, फ्रिक्शन पकड़ कर, तो नेट फोर्स कितना हो गया सर 4। अरे यार नेट फोर्स हो गया 4 इज नथिंग बट मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना, ये मजा ही नहीं आया सर, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना करके इतना सा आंसर सर, हट समझा क्या, लेकिन ये तो होमवर्क था ना सर, ये तो होमवर्क था। चलो चलो, अरे यार जाने दो, आपका होमवर्क सर नहीं कर दिया, जान दो। क्लियर है सीन, जो कुछ था 200 का, ये 120 बेटा, ये हो जाएगा आपका कितना 160, ये 160 120, ये 280 बराबर है ना, हाँ 280, तो इधर से 200 से 280 0.2 56, ये भी बराबर है, ये 160 और ये 100, ये तो ये 100 प्लस ये 220 नीचे 160 और 56 ऊपर 510, परफेक्ट आंसर। क्लियर है सीन। चलिए और एक छोटा सा मिसलेनियस न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेंगे। चलो एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लेंगे अभी। देखो सीन समझने की कोशिश करो, अब थोड़ा स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा हमको। क्या बनना पड़ेगा, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन देखो ध्यान दो कि जैसे मान लो कोई एक गाड़ी है, क्या है गाड़ी, टमटम, जो बोलना चाहो, गाड़ी टमटम जो कुछ हो, ठीक है, छोटे छोटे चक्के। अरे यार मज़ा नहीं आया गाड़ी में, ठीक है जाने दो, ये गाड़ी है, ठीक है। अभी गाड़ी जो है बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, जिसका एक्सेलरेशन है a, और इस गाड़ी के सामने आ गया एक ब्लॉक, चींटी मान लो, पत्ता मान लो, कुछ भी एक ब्लॉक जिसका मास है m0। कितना है मास m0। अब देखो ना कभी कभी आप ड्राइव कर रहे होंगे 4 व्हीलर या फिर ट्रक, ऐसा कुछ एक आधा कोई पत्ता आ जाता है, पेपर आ जाता है और आके वो उसको चिपक जाता है, किसको किसको चिपक जाएगा, उस विंडशील्ड को। समझ में आ रहा है। अब देखो सवाल ये है कि what must be the acceleration of this car, what must be the acceleration of this car so that this block of mass m will remain stick to the car, this block of mass m will remain stick to the car। ये कितना इसका ये होना चाहिए, बोलते बेटा acceleration of this vehicle such that ये ब्लॉक इसके ऊपर स्टिक रहे, और आपको दिया है ब्लॉक और कार के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है बेटा म्यू। अब देखो अपन इतने पार्ट को क्रिटिकली एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हो गया वो विंडशील्ड आपका, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है जो उसके पहले अपन ने पढ़ा ना, इसलिए उसके बाद ले रहा हूँ बेटा, ये सेम कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका विंडशील्ड और ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक जिसका मास कितना है बेटा m0। अब ध्यान दो ये जो ब्लॉक है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कौन, ये ब्लॉक। अब अगर सर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इसके ऊपर लगेगा सर सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स। देखो हमारी ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है उसकी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई इसको पुश नहीं कर रहा भाई कि मान लो कोई तीसरा पर्सन आया और वो बोल रहा है कि तू चिपक के रह इसको, नहीं, यहाँ पे पुश कौन कर रहा है, पुष्पा। कौन पुश कर रहा है बेटा यहाँ पे, सूडो फोर्स। कहाँ लगेगा सूडो फोर्स, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सूडो फोर्स का हमने पढ़ा था ना, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कौन सी दिशा में रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वो कितना है बेटा यहाँ पे इस केस में m0a, m0a। इधर से लग रहा है बेटा m0a और इधर से लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन n। कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, जो इसको m0a को बैलेंस कर रहा है। क्लियर है। नीचे क्या लगेगा इस केस में बोलूं, नीचे लगेगा इस केस में m0g। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर।
और वो कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है बेटा, म्यू नॉट एन। सर लेकिन एन कितना है, एम नॉट ए, तो लिख देंगे यहाँ पे म्यू एम नॉट ए। अब ये ब्लॉक बैलेंस होने के लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, कि जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, एम नॉट जी। व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे, म्यू एम नॉट ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बेटा, एम नॉट जी। एम नॉट से एम नॉट कैंसल, तो म्यू ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी। सो व्हाट इज ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेटा जी बाय म्यू, दैट्स इट, खत्म। तो बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएंगी कि ए की वैल्यू होनी चाहिए बेटा जी बाय म्यू, खत्म। ये जैसे मान लो कि म्यू दिया है आपको बेटा 0.5, कितना दिया है म्यू 0.5, तो जी तो 10 है, 10 डिवाइड बाय 0.5 मतलब गाड़ी एक्सेलरेट होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड से, तब जाकर ये ब्लॉक ये गाड़ी पे क्लिंग रहेगा, स्टिक रहेगा, चिपक के रहेगा। दिस इज द कंडीशन। ये एक्सेलरेशन ज्यादा रहा तो चलेगा, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा तो जितना जरूरत है उतना ही लगेगा एम नॉट जी के लिए, लेकिन कम रहा तो भाई साहब नहीं चलेगा, लेस देन वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ये कंडीशन किसकी है, क्लिंग रहने की, क्लिंग रहने की, स्टिक रहने की। तो गिर जाने की कंडीशन क्या रहेंगी, ए लेस देन इक्वल्स टू जी बाय म्यू, दिस इज गिर जाने की कंडीशन। फॉल, ये क्लिंग, ये बाउंड्री कंडीशन, ये क्लिंग की कंडीशन, ये फॉल की कंडीशन, था ना बढ़िया। चलो और एक बढ़िया से न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया, चीटी न्यूमेरिकल। कौन सा न्यूमेरिकल, चीटी एंड बाउल न्यूमेरिकल। आप बोलोगे सर ऐसा, अरे यस बेटा, देखो आपने कभी बचपन में स्टोरी सुनी होंगी या फिर किसी बुक में सुना होगा कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। सेम कहानी है भाई साहब चीटी की, सेम कहानी है चीटी और बाउल की। देखो ध्यान दो, बहुत बढ़िया, फिजिक्स का वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अरे बाप रे सर ज्यादा ही बड़ी बाउल हो गई, ठीक है जान दो, होने दो। मान लो ये कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है, क्या है बेटा, ये कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आपको दिया है ये वाला आर। कितना दिया बेटा रेडियस आपको, आर। और मान लो यहाँ पे कोई एक चीटी है, क्या है, यहाँ पे एक चीटी है, चीटी, टुचुक टुचुक, दो एंटीना चीटी के, ठीक है। चीटी इस बाउल से बाहर निकलना चाहती है, चीटी इस बाउल से बाहर निकलना चाहती है, तो इधर निकलना चाहते हैं ना, एंटीना इधर क्यों बनाया सर, एंटीना इधर बना दो, ठीक है, ये एंटीना क्लोज कर दो। इधर जाना चाहती है बेटा चीटी, बाहर निकलना चाहती है बेचारी, तोड़ देना चाहती है, फ्रीडम चाहिए उसको, क्लियर है। अब चीटी का मास मान लेंगे अपन एम नॉट। एम नॉट किसका मास है बेटा, मास ऑफ चीटी। एम नॉट को लिख देंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इधर के, इधर लिख देता हूँ। एम नॉट क्या है सर, एम नॉट इज मास ऑफ एंट, मास ऑफ एंट। अभी थोड़ा सोच के देखो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि चीटी चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है, फिसल जाती। बाउल को अगर आपने गिल्ला कर दिया तो यहाँ तक ही चढ़ेंगे और गिर जाएंगे। बाउल अगर रफ होगा तो थोड़ा ऊपर तक चढ़ेंगे और गिर जाएंगे। अति रफ होगा तो हो सकता है चली भी जाएंगी बाहर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है बाहर चली भी जाए। तो बेसिकली चीटी को बाहर निकलने में भी कौन हेल्प करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। अब देखो कैसे, कि जैसे मान लो कि चीटी चलते चलते पॉइंट ओ पे आ गई, या फिर इसको मानो ओ, इसको मानो ए और इसको मानो मी, या फिर इसको मान लेते अपन कुछ तो भी पोजीशन एम और इसको मान लेते अपन एन। मान लो चीटी आ गई पोजीशन एन पे। अब इस सीन में चीटी का एफबीडी अपन निकालने की कोशिश करेंगे। चीटी ने मान लो कवर कर लिया बेटा एंगल अल्फा। चीटी के पैर में और बाउल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एंड बाउल एंड बाउल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू। चीटी का वजन क्या लग रहा है सर, चीटी एम नॉट जी लग रहा है सर नीचे। तो इसके दो कंपाउंड्स बनेंगे सर, एक बनेगा एम नॉट जी कॉस अल्फा, एक बनेगा एम नॉट जी साइन अल्फा। क्लियर है सर। नॉर्मल रिएक्शन चीटी को कहाँ मिलेगा बेटा, इस दिशा में मिलेगा एन। सर यहाँ पे फिर पॉइंट एन मत लिखो, कुछ तो भी नाम इसको क्यू दे दो, जो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल रिएक्शन चीटी को कहाँ मिलेगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वेट हमेशा कैसा एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलता है बेटा, सरफेस को परपेंडिकुलर। टेंजेंट अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ ऐसा, तो इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन।
एम नॉट जी को अपन मिटा देते क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस अपने को चाहिए नहीं, एक बार रिजॉल्व कर दिया तो फिर वही रखो मत। क्लियर है सीन? अब यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे चीटी ऊपर चढ़ते जाएंगी वैसे वैसे अल्फा बढ़ती जाएगा। अगर अल्फा बढ़ा तो साइन अल्फा बढ़ेगा। साइन अल्फा क्या करना चाहता है, उसको चीटी को नीचे खींचना चाहता है। एम नॉट जी तो सेम ही रहेगा ना, जी तो जी है, एम नॉट तो एम नॉट ही है। बढ़ क्या रहा है बेटा, चेंज क्या हो रहा है बेटा, आपका एंगल अल्फा। क्या चेंज हो रहा है बेटा, आपका एंगल अल्फा। अगर अल्फा बढ़ा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा बढ़ा तो वैसे वैसे एम नॉट जी साइन अल्फा जो चीटी को नीचे खींचना चाहता है वो वाला फैक्टर बढ़ेगा। चीटी के वेट की वजह से वो नीचे आ रही है। और दूसरा जो फैक्टर है बेटा जो उसको रोकने की कोशिश करेगा वो है फ्रिक्शन, क्योंकि नीचे को उसका जो वेट है वो कहाँ खींचने की, एम नॉट जी साइन अल्फा क्या है बेटा, चीटी के वेट का एक कंपोनेंट जो उसको कहाँ खींचना चाहता है, नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट of self weighter which is pulling the ant downwards, नीचे खींचना चाहती है उसको। फिर उसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन तो यहाँ पे हेल्प कर रहा है चीटी को। फ्रिक्शन बोलता है यार रुक, तू नीचे, तेरा वेट तुझे नीचे खींच रहा है क्या, जिधर तेरी मोशन होना चाहती है उसको मैं अपोज करूंगा, नहीं जाने दूंगा नीचे। लेकिन फ्रिक्शन की भी अपनी एक लिमिट है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम नॉट जी कॉस अल्फा। तो यार लिखेंगे म्यू एम नॉट जी कॉस अल्फा। अब जैसे जैसे आपका अल्फा बढ़ेगा कॉस अल्फा घटेगा। देखो ना, कॉस 0 1, कॉस 90 0। जैसे जैसे आपका अल्फा बढ़ेगा कॉस अल्फा घटेगा, म्यू तो वही है, एम नॉट भी वही है, जी भी वही है। तो जैसे जैसे चीटी और ऊपर ऊपर जाएंगी ये वाला फैक्टर हो जाएगा डोमिनेंट और ये वाला फैक्टर हो जाएगा कम डोमिनेंट। मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिडंडेंट, जो कुछ होगा वो। ये ज्यादा होने की कोशिश करेगा इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, घटेगा। तो एक लिमिट ऐसे भी होंगी ये चीटी को चढ़ने देना चाहता है। दिस इज सेविंग द ant फ्रॉम फॉलिंग डाउन। देखो हमेशा फ्रिक्शन बुरा नहीं होता है, फ्रॉम फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने से बचा रहा है ये कौन, म्यू एम नॉट जी कॉस अल्फा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है सर, चीटी कब चढ़ पाएंगी, जब तक आपका फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एम नॉट जी साइन अल्फा से ज्यादा है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जिसके बाद ये गिर ही जाएंगी। जैसे मान लो पहले ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू, पहले अल्फा की वैल्यू कैसे रहेंगी, कम तो कॉस अल्फा काफी ज्यादा रहेगा। तो ये बड़ा है बेटा और ये छोटा है, तो जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन बड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कुछ पार्ट ही बैलेंस कर लेंगे। जैसे मान लो ये है 10 और ये है 50, तो ये 10 है तो ये 50 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन बैलेंस कितना करेंगे, सिर्फ 10। जैसे आप आगे बढ़े ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 40, तो 20 बैलेंस कर लेगा। बाद में हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 30, तो 30 से 30 बैलेंस हो जाएगा। बाद में और अगर ऊपर चढ़ी तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा बेटा 30, तो अब ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन कि जब तक चीटी चढ़ सकती है जब तक एम नॉट जी साइन अल्फा से ज्यादा क्या है, म्यू एम नॉट जी कॉस अल्फा। ये सीन है बेटा कि तब तक चीटी चढ़ पाएंगी। और कब तक चढ़ पाएंगी, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब तुम्हारा एम नॉट जी साइन अल्फा किसके जितना नहीं हो जाता, म्यू एम नॉट जी कॉस अल्फा जितना नहीं हो जाता। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। अब देखो यहाँ पे एम नॉट जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ तब यहाँ से एक चीज सीखने लायक है क्या, कि ये जो एंगल पे जाकर गिरेंगी वो डिपेंड नहीं करता ये ऑब्जेक्ट का मास क्या है, वो डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है। चाहे चीटी रहे, चाहे हाथी रहे, चाहे कोई भी रहे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास सबके लिए एंगल सेम ही रहेगा अगर म्यू वही है तो। ना ये जी पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी पे, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, म्यू पे और अल्फा पे, फ्रिक्शन और अल्फा पे। सो व्हाट विल बी साइन अल्फा, साइन अल्फा विल बी म्यू ऑफ कॉस अल्फा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि साइन अल्फा बाय साइन अल्फा बाय, ज्यादा उड़ी मत मारो सर, tan बाद में आएगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज म्यू। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू विल बी बेटा tan अल्फा। कुछ ध्यान में आया क्या, कुछ रिकलेक्ट हो रहा है, म्यू इज tan अल्फा। एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, एंगल ऑफ रिपोर्ट्स
आ गया ध्यान में एंगल ऑफ रिपोज। तो चीटी कब तक चढ़ पाएंगी? जब तक अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ क्या नहीं हो जाता, जब तक अल्फा की वैल्यू क्या नहीं हो जाती सर, tan इनवर्स ऑफ म्यू नहीं हो जाती, तब तक चीटी ऊपर चढ़ेंगे सर। तो जितना ज़्यादा म्यू रहेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा, उतना ज़्यादा हेल्पिंग होगा उसका, तो उतना ज़्यादा अल्फा तक वो चढ़ पाएंगे। अगर म्यू बहुत कम रहा तो सर नहीं चढ़ पाएंगे, चीटी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। सो चीटी, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं, एंड कैन मूव upwards up to the angle alpha is equals to tan inverse of mu, और mu क्या है आपको पता है, coefficient of friction between ant and the ball. The ant can move upwards up to the angle alpha with respect to vertical. with respect to vertical, बहुत ही important हैशटैग, बहुत ही important. ant and ball numerical, ant and ball numerical. फिर आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर कितने हाइट तक चढ़ेंगी? ये जो हाइट है सर, ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट है ना यार, ये न्यूमेरिकल को निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एंट एंड बॉल, कि सर कितने हाइट तक चींटी चढ़ पाएंगी? व्हाट इज द हाइट अप टू विच द चींटी कैन चढ़? तो ये वाली हाइट पूछा है भाई साहब आपको, ये वाली हाइट h। कैसे निकालेंगे h? ये देखो, ये पूरा r है बेटा, इतना r। अगर मैं r में से, देखो ये पूरा जो है ये कितना है, यहाँ से o से लेकर m तक, और इसको नाम दे देते अपन यहाँ पे अभी, इसको नाम दे देते l। तो हाइट क्या है बेटा? lm। हाइट क्या है? lm। और lm क्या है बेटा? om माइनस lm, om माइनस ol, om माइनस ol, ol। व्हाट इज om? om है सर हमारा r माइनस, व्हाट इज ol? ये r है सर इतना, on कितना है सर? r। तो ये जगह r cos अल्फा और ये r sin अल्फा, तो मैं ol को लिख सकता हूँ सर r cos अल्फा, r cos अल्फा। क्या कॉमन ले सकते सर यहाँ से? r को कॉमन ले सकते। किसको कॉमन ले सकते सर? r को। अगर r को कॉमन ले लिया सर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा सर 1 माइनस कॉस अल्फा, और हमको पूरा पता है सर, पूरा याद है कि lm विच इज योर हाइट इज r 1 माइनस कॉस अल्फा, और सर हमको पूरा पता है कि 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2। तो h की वैल्यू हो जाएंगी सर यहाँ पे 2r साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2। या फिर क्या सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan म्यू? tan अल्फा की वैल्यू क्या है सर? tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू है सर म्यू। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए, OLQ ट्राइंगल, ट्राइंगल OLQ, सो व्हाट इज tan अल्फा? एडजेसेंट, मतलब OL अपॉन, सॉरी tan अल्फा इज अपोजिट, दैट इज QL, LQ बोलो, QL बोलो, अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ON, है ना। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, धड़क धुड़क धड़क, ये है सर अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा सर? म्यू। tan अल्फा मतलब अपोजिट अपॉन, tan अल्फा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कुछ भी बोलते हो सर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अरे tan अल्फा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो म्यू बाई 1 मतलब म्यू। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर प्लस 1, म्यू स्क्वेयर प्लस 1। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सर कि अगर tan अल्फा मेरा कितना होगा? tan अल्फा का वैल्यू क्या है? म्यू। और tan अल्फा क्या लिख सकता हूँ मैं? दिस अपोजिट विच इज, ये कितना है मेरा? देखो वैसे ही दूसरा ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा? ये है बेटा मेरा r, ये कितना है मेरा r, और ये कितना है मेरा h, ये क्या है मेरा इतना h। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा r माइनस h, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा r माइनस h, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, तो ये पूरा r है, ये h है, तो ये हो जाएगा r माइनस h, और ये हो जाएगा h। तो ये क्या है मेरा? अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा? म्यू। लेकिन tan अल्फा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? अपोजिट अपॉन
ये तो tan अल्फा मत लिखो, cos अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अपने को एडजेसेंट और हाइपोटेनस पता है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos अल्फा बेटा, cos अल्फा हो जाएगा बेटा एडजेसेंट दैट इज r माइनस h अपॉन हाइपोटेनस दैट इज r। इसी को मैं लिख सकता बेटा cos अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एच बाय आर, 1 माइनस एच बाय आर। क्यों सर 1 माइनस एच बाय, देखो ना इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा r बाय आर सेपरेटिंग डिनोमिनेटर्स अपॉन h बाय आर, तो 1 माइनस एच बाय आर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h बाय आर बेटा, h बाय आर इट इज 1 माइनस cos अल्फा। एंड व्हाट इज cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा बेटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो सर बात तो वही घुमा फिरा के आप वही गोल 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 घुमा रहे हो सर, h इज 2r साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बात तो वही है सर। तो बात वही है बेटा, लेकिन बताने का तरीका अलग है। क्यों अलग बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हो सकता है। एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज, तरीका, मायना, संदर्भ अलग अलग हो सकता है। तो उतने थॉट प्रोसेस से आप वही चीज डिस्क्राइब कर सको, इसलिए बेटा ये सब ठीक है। तो ये थे कुछ और न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन। आगे से हमारा 4th, 5th, 6th वीडियो होगा फ्रिक्शन के सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। ठीक है, अगले इसमें मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके सामने पेश करूंगा और कुछ टाइप्स जो हमारे फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा ब्लॉक वाले न्यूमेरिकल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस। उसके ऊपर तो एक अलग से अपना एक सेशन रहेगा, एक पूरा बड़ा न्यूमेरिक, एक बड़ा पूरा वीडियो 1 आवर्स का एटलीस्ट, ठीक है। सो रुक जाते यहाँ पे, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।